आज हम एक ऐसी त्रासदी की बात कर रहे हैं जिसे पाकिस्तान की सरहदें और वहां की सेंसरशिप तंत्र दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये चीखें 7 समंदर पार ब्रिटेन की संसद तक पहुंच चुकी है। पीओजेके, जिसे पाकिस्तान अपना हिस्सा कहता है, आज वहां की आवाम के लिए एक खुली जेल बन चुका है। सड़कों पर खौफ है और घरों में मातम है। पाकिस्तानी सेना का क्रूर दमन चक्र अपनी सारी हदें पार कर चुका है। लेकिन क्या पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर गया है? क्यों 70 से ज्यादा यूके के सांसदों को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को चिट्ठी लिखनी पड़ी? क्या पीओजेके में अब बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दखल होने वाला है? चलिए आज के वीडियो में हम आपको सच्चाई के हर उस पन्ने से रूबरू कराते हैं जिसे पाकिस्तान जला देना चाहता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पीओजेके की स्थिति नरक से भी बदतर हो गई है। जिस क्षेत्र को शांति का टापू होना चाहिए था, उसे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कसाई खाना बना दिया है। यहाँ विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो दमन चक्र चलाया गया है वो अभूतपूर्व है। सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। कई ऐसे युवा हैं जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी सेना की गोलियों का सामना करना पड़ा। पूरे इलाके में कर्फ्यू हो, सख्त नाकेबंदी है और सबसे बड़ी बात, वहां कम्युनिकेशन ब्लैकआउट लागू है। इंटरनेट बंद है, फोन लाइनें काट दी गई हैं। आखिर पाकिस्तान दुनिया से क्या छिपा रहा है? जब किसी इलाके का दुनिया से संपर्क काट दिया जाता है तो समझ लीजिए वहां जुल्म की इंतहा हो रही है। और ब्रिटेन में रह रहे कश्मीरी समुदाय के लोग आज अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर खौफ में हैं। हफ्तों से उनकी अपने सगे संबंधियों से बातचीत नहीं हुई है। उन्हें नहीं पता कि उनके घर वाले जिंदा भी हैं या पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का शिकार हो चुके हैं। अब ब्रिटिश सांसदों का कदम, यूएन को पत्र क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, इस मानवीय संकट ने अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मचा दी है। ब्रिटेन के 70 से ज्यादा सांसदों ने, जिनमें सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक कड़ा पत्र लिखा है। ये कोई साधारण पत्र नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। इन सांसदों ने स्पष्ट कहा है कि पीओजेके में पाकिस्तानी सेना नरसंहार कर रही है। पत्र में मांग की गई है कि यूएन तुरंत हस्तक्षेप करे। सांसदों ने इस बात की चिंता जताई है कि निर्दोष नागरिकों की जान बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जागना होगा। ब्रिटिश सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त बोलकर तुर्क के उन बयानों का समर्थन किया जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण संवाद, अभिव्यक्ति की आजादी और मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन सवाल यहाँ यह भी है कि क्या पाकिस्तान इन मांगों को मानेगा या वो हमेशा की तरह अपनी संप्रभुता का रोना रोकर इन अपराधों पर पर्दा डालेगा? तो देखिए, पीओजेके में जो हो रहा है वो किसी भी लोकतंत्र या सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। ब्रिटिश सांसदों ने अपनी चिट्ठी में कुछ बेहद गंभीर मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा है अवैध गिरफ्तारियां। पाकिस्तानी एजेंसियां रात के अंधेरे में लोगों को घरों से उठा रही हैं। दूसरा है दवा और भोजन की कमी। नाकेबंदी की वजह से चिकित्सा उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं और भोजन की भारी किल्लत हो गई है। लोग इलाज अभाव में दम तोड़ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार। जो कोई भी सेना के खिलाफ बोलता है उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है या उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। अब सांसदों ने मांग की है कि स्वतंत्र मानवाधिकार अधिकारियों को पीओजेके का दौरा करने की अनुमति दी जाए। अगर पाकिस्तान का दामन साफ है तो अंतर्राष्ट्रीय जांच से क्यों डर रहा है? क्यों वो दुनिया को यह नहीं देखने दे रहा है कि मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक की गलियों में क्या हो रहा है? वैसे भारत हमेशा से ये कहता आया है कि पीओजेके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां की जनता पर हो रहे अत्याचारों को भारत मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकता है। ब्रिटिश सांसदों के इस कदम से पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडे की हवा निकल गई जिसमें वो खुद को कश्मीर का हमदर्द बताता है। ये विडंबना ही है जो देश दुनिया भर में कश्मीर का राग अलापता है, वो अपने कब्जे वाले हिस्से में नरसंहार कर रहा है, यानी पाकिस्तान नरसंहार कर रहा है। अब जब ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों के 70 सांसद यूएन में दखल देने की मांग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सांसदों ने जोर देकर कहा है कि अब केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और दखल की जरूरत है ताकि दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके। यानी संदेश साफ है, पाकिस्तानी सेना अब मनमानी नहीं कर पाएगी। खैर, पीओजेके के हालात आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि वहां की जनता अब पाकिस्तान के इस बोझ को और नहीं ढो सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान तो दूर, आज वहां लोगों को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हैं। ब्रिटिश सांसदों की ये पहल एक उम्मीद की किरण है, लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर इस संघर्ष को रोक पाएगा?
क्या एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे कि वो स्वतंत्र जांच होने दे? देखिए, भारत तक की इस रिपोर्ट में हम ये सवाल छोड़े हैं आपके लिए कि आखिर कब तक दुनिया पीओजेके के इस मानवीय संकट पर आंखें मूंदे रहेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पीओजेके में अंतर्राष्ट्रीय दखल होना चाहिए? क्या भारत को खुलकर बैटिंग करनी चाहिए?